बटन दबाएगी आपसे अपना, आप बड़ी ही खुशी खुशी से भाजपा का बटन दबाएंगे और उसके बाद भाजपा आपका गला दबाएगी। ये भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड हो चुका है। जैसे जब चुनाव होने वाला होता है तो कई चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं। पेट्रोल 2 रुपये सस्ता, 5 रुपये सस्ता कर दिया गया, सिलेंडर सस्ता। और जैसे ही चुनाव ख़त्म, कई स्टेट में ऐसा हुआ है, उसके बाद भाजपा जीते या हारे, चीज़ें फिर से महंगी। इसी तरह से वादे बड़े बड़े और वादा बड़ा करके हमसे बटन दबा लेंगे, तो इसके बाद हमारा गला दबाएंगे। बिहार में छात्रों को लठमार नौकरी बांटी जा रही है, शिक्षा दी जा रही है, रोज़गार दिया जा रहा है। एनडीए की सरकार है, भाजपा जहाँ जहाँ जाती है वहाँ आबादी की जगह बर्बादी नज़र आती है। हजरात, वहाँ छात्रों पर लाठी भाजी जा रही है। वो गुनाह क्या है इनका? सिर्फ ये पटना के गांधी मैदान का नज़ारा आपके सामने है। ये अभ्यर्थी परीक्षा रद्द किए बिना हरगिज़ नहीं मानने को तैयार हैं, क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में धांधली हुई है, छात्रों का ये कहना है। और छात्रों ने मांग की है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि धांधली हुई है। अब सरकार परीक्षा रद्द करने के बजाय इस कड़ाके की ठंड में उनके ऊपर ठंडा पानी फेंक रही है। बुरी तरह से मारा पीटा जा रहा है। छात्रों की सुनवाई की जगह उनको लाठियों से रेला जा रहा है। पटना में छात्रों का यह हाल है। अभी कुछ ही वक्त पहले हमने देखा कि लखनऊ में जो छात्र हैं उनको भी पीटा गया, बिहार में छात्रों को पीटा गया, दिल्ली की बात ही क्या करना। पूरे देश भर में छात्रों को पकड़ पकड़ कर बीजेपी पीट रही है, सरकार पीट रही है, मोदी जी पिटवा रहे हैं। तो दोस्तों, ये छात्र कौन हैं? ये वही तो छात्र हैं। इनमें से कितने ऐसे होंगे जो अभी परसों तक सोशल मीडिया पर बीजेपी के लिए, योगी अमित शाह जी के लिए दूसरों को गरिया रहे होंगे, अपने आप को कट्टर हिंदू लिखकर एक भीड़ के हिस्से को सपोर्ट कर रहे होंगे, मुसलमानों, दलितों और ईसाइयों के खिलाफ बोल रहे होंगे, लेकिन मिला इनको क्या? लाठी। हजरात, ये हमारे मुल्क का हाल है। जो सरकार हमारे वोटों से जीती है, जीतने के बाद वही सरकार हमारा गला दबाती है। छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार कितना सही है? कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय बिहार के छात्रों के लिए लिख सकते हैं। अगर बिहार से कोई छात्र है और उसको लगता है कि मैंने उसकी आवाज़ उठाने में थोड़ा बहुत कुछ कर दिया है, मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि गोदी मीडिया इस खबर को तो नहीं दिखा रहा है, हम जैसे जो लोग खबर आपकी दिखा रहे हैं, तो ये खबर इंटरनेशनल लेवल पर फिर वायरल भी होनी चाहिए, ताकि दुनिया को पता चले कि जिस भीड़ से मोदी जी वोट मांगते हैं, उसी भीड़ पर फिर लाठियाँ भजवाते हैं। वहीं मेरे दोस्तों, पूरे देश में खुदाई हो रही है। खुदाई से सभी परेशान हैं। हजरात मोहतरम, ऐसे में अखिलेश यादव ने जो बात कही है उसकी भी जांच होनी चाहिए। अब जांच के लिए जो एजेंसियां हैं वो तुरंत खुदाई कर देती हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि जो सीएम आवास है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आवास, उसके नीचे भी शिवलिंग है, तो चलिए उसकी खुदाई करवाइए। और उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अब आगे चलिएगा, मैं पीछे चलूँगा, क्योंकि मैं आपको भागने नहीं दूंगा। देखिए, मेरे पत्रकार साथी, सच बताऊं, मैं जब से खुदाई हो रही है मुझे कुछ याद आ रहा है। जो लोग कहते थे उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। अभी कल ही आपके एक पत्रकार मित्र मिले थे, मैंने उन्हें थोड़ा बता दिया है, लेकिन अब सब प्रेस सबको बताना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौटने नहीं दूंगा मैं पीछे। कहां पे?
प्रदेश में जो पानी की टंकियों का निर्माण हो रहा है, पानी की टंकी के बारे में मत सोचो, नया मुद्दा आ गया। मुख्यमंत्री आवाज में शिवलिंग है। हैं? उन्हें पता ही नहीं, हम तो कुंभ में कहीं। बात तो बिल्कुल सही है। जिस तरह से पूरे देश में खुदाई चल रही है, सुना है संभल में मस्जिद निकली है, ढूंढने गए थे मंदिर, निकल गई मस्जिद। मैं तो ये अपील करूंगा, सब खोदो, और मैं कह रहा हूं ज़्यादा ही खोदो। अगर आपको मंदिर दिख गया तो मंदिर को भी खोदो। पहले आपने मस्जिद खोदी, मस्जिद के नीचे मंदिर निकला, फिर मंदिर को खोदो, और देखो मंदिर के नीचे शायद कुछ और हो। बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट इस बात को कह रहे हैं, और बौद्ध समाज बड़े चाहत से इस बात को कह रहा है कि ज़्यादा खुदाई कीजिए, क्योंकि फिर महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं ज़मीन के नीचे निकलना शुरू हो जाएंगी। यही सच्चाई है। जहां चाइना, पाकिस्तान हमें टक्कर देने के लिए भविष्य में आगे बढ़ रहे हैं, चाइना एक से एक टेक्नोलॉजी बना रहा है, भारतीय बॉर्डर पर अपने सैनिकों को तैनात कर रहा है, गांव एडवांस बसा रहा है, जहां वो गांव बना रहा है, पक्की सड़कें बना रहा है, हम सड़क खोद रहे हैं, घर खोद रहे हैं, मंदिर मस्जिद के नीचे ढूंढ रहे हैं। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आज जो नफरत फैलाई जा रही है, उसमें हिंदू और हिंदुत्व का कोई रोल नहीं है। उसमें सिर्फ राजनीति में बीजेपी का ही रोल है, आरएसएस का रोल है। हिंदू आज जो आपको हथियार लिए हुए या डंडा लिए हुए या उग्र भीड़ नज़र आती है, वो सरकार के द्वारा, वो हमारे इस भाजपा पार्टी के द्वारा भड़काई हुई होती है। भाजपा से करीबी बाबा होते हैं बहुत सारे, और बाबा भी सारे भड़काऊ नहीं होते हैं। बोलने वाले बाबा तो ऐसा सच बोलते हैं कि आदित्यनाथ जी को मिर्ची लग जाए, तिल मिला जाए, मोदी जी तिल मिला जाए। लेकिन जो दरबारी बाबा हो चुके हैं, पहले के ज़माने में हुआ करता था ना, राजा को खुश करने के लिए फर्जी शायर हुआ करते थे, मौलवी भी तारीफ किया करता था, अरे राजा की शान में, बादशाह की शान में। ऐसे ही राजा के ज़माने में भी तो ये हुआ करता था। तो आज वही बाबा हैं जो भाजपा का काम आसान करते हैं, सीधे साधे हिंदुओं को भड़काकर। अब देखिए संभल के अंदर कितना खतरनाक लेवल का हिंदू मुसलमान कर दिया गया, लेकिन संभल का रिकॉर्ड है कि हिंदू और मुसलमान इतिहास से अब तक साथ मिलकर रहते आए हैं। ये बात कोई और नहीं, वहाँ के वो हिंदू पंडित कह रहे हैं जो मंदिर की रखवाली करते हैं, और वो बता रहे हैं कि यहाँ हिंदू मुसलमान में इतना गहरा रिश्ता है कि मुसलमान बहनों को हिंदू भाइयों ने अपना बहन बनाया हुआ है। ईद हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, बड़े ही प्यार मोहब्बत से आज तक सेलिब्रेट करते आए हैं। आज ये जो कुछ भी हो रहा है, प्रशासन, पुलिस, कानून और राजनीति का खेल है, वरना सब मिलकर रहते हैं। गोदी मीडिया का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोडेड ये एक छोटा सा इंटरव्यू है, जिसने सरकार प्रशासन की पोल खोल दी है कि जो कुछ भी वहाँ हो रहा है, वहाँ हिंदू और मुसलमान ये नहीं कर रहे हैं, वहाँ करवाया जा रहा है, राजनीति है सिर्फ। आप यहाँ पे इतने सालों से, आपने बोला कि आप यहाँ पे जन्म से हैं, तो ये क्या मंदिर क्या जन्म से नहीं था? क्या ये अभी अभी जैसा लोग बता रहे हैं, जैसा क्लेम कर रहे हैं? पहले से था, बहुत पहले से था। यहाँ पर विष्णु रस्तोगी का परिवार रहता था। यहाँ पे लगभग 30-35 घर थे इनके, और यहाँ अच्छा कारोबार चलता था इनका। प्रताप सोनार यहाँ के मेन आदमी है, उनकी दुकान मार्केट में है। पूरा खानदान यहीं था, बड़े भाईचारे से रहे और एक दूसरे से बड़े प्यार से रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे, और यहाँ रिश्ते भी थे, मतलब बहन भाई का रिश्ता भी रखते थे। अब जो ये जो कुआं निकला है, ये जो व्यवस्था हुई, ये कुछ बेच के चले गए, कुछ छोड़ के चले गए, कुछ मुरादाबाद चले गए, कुछ दुर्गा कॉलोनी बस गए। तो अभी जो हो रहा, तो हमारा तो किसी से विवाद है ही नहीं। ये पुलिस प्रशासन की कानून की लड़ाई है, कानून की लड़ाई, कानून लड़ा, हमसे कोई किसी का विवाद नहीं है। और वाल्मीकि समाज को सब लोग सम्मान करते हैं। ये दीपा सराय कहलाती है, घर घर का वास्ता है, बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मेरे घर के सामने 150 मुसलमान है, होली भी होती है, दिवाली होती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं।
कहने को दुनिया कुछ भी कहते रहो, भाईचारे से रहते। इस मोहल्ले के रहने वालों से भी प्रताप सुनार राखी बंधवाते थे, घर में आना जाना था, खाना पीना था, एक फैमिली परिवार की तरह। राजनीति कुछ भी कह लो, तो सच्चाई है। ये जो राजनीति लोग पूजा को मना कर रही है, आइए पूजा करिए, और पहुंचा के जाते हैं। लोग बता रहे हैं कि देखो वो मंदिर है, किसी मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं। समझ आया? तो आज सिर्फ मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो एक पार्टी को खुश करने के लिए अपने धर्म, अपने भगवान, अपने परमात्मा का नाम ले रहे हैं। प्रभु श्री राम ने क्या कभी नफरत करना सिखाया होगा? मैं सिर्फ श्री राम की बात नहीं, कोई भी मजहब हो जिसके मानने वाले कुछ गलत कर दें तो इसका मतलब ये है कि उनके गुरु ने या फिर उनके प्रभु, उनके भगवान, उनके गॉड ने उनको वो गलत चीज़ सिखाई है। बिल्कुल नहीं दोस्तों। अब ये तो भाई साहब भड़क ही गए। ये देखिए, चंदन शर्मा का रिकॉर्ड है, ये भाई साहब हमारे खिलाफ अपने तमाम हिंदू भाइयों से मदद मांग रहे हैं और ट्वीट करके धमकी दी है कि तूफान की तरह आऊँगा, शांत हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ भूल जाऊँगा, लौटूंगा, तबाही मचाऊँगा। ये भाई तू जो मर्जी कर यार भाई, ना तुमसे हमको पर्सनल प्रॉब्लम है। दिक्कत ये है जिस तरह के इल्ज़ाम पलट कर भाई साहब ने हम पर लगा दिए कि मैं हिंदू समाज से नफरत करता हूँ। ये तो हिंदू समाज ही अच्छे से जानता है कि मैं फैक्ट बोलता हूँ। मैं किसी के मुंह में माइक डालकर या हिडन कैमरे से जाकर रिकॉर्डिंग करके नहीं लाता हूं। जो सोशल मीडिया पर जो आम जनता के द्वारा खबर दिखाई बताई जाती है उसको हम वेरीफाई करके, या कहीं डॉक्यूमेंटेशन होता है, कहीं अखबार, कहीं खबर में कहीं ये चीज़ छपती है, तो हम उसको कलेक्ट करके मोतियों की तरह पूरी तरह से सजा के बैक टू बैक लिंक करके वो दुनिया के सामने रखते हैं। अब बेचारे चंदन शर्मा जी को ये लग रहा है कि मैंने इनके मजे लिए हैं। आप इनके ट्विटर अकाउंट को खोलिए, आप ईसाइयों के लिए नफरत देखिए, आप मुसलमानों के लिए नफरत देखिए। दिन रात हर एक घंटे ये भाजपा के आईटी सेल का एक व्यक्ति है, ठीक? तो इसको पूरी छूट मिली हुई है, ये कुछ भी करेगा, कुछ भी बोलेगा, असंवैधानिक बात बोलेगा। अब अपने लोगों से धमकी दिलवा रहा है और धमकी दे रहा है कि इसके वीडियो पर नज़र रखेंगे, हम केस करेंगे, हम कोई इसकी क्लिप में से इसकी बयानबाजी निकालेंगे जिसमें ये अपशब्द बोल रहा हो। भाई हम जो भी बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं, और तू पहला आदमी नहीं जो केस कर रहा है। उंगलियां कम पड़ जाएंगी मुन्ना, इतने केस चल रहे हैं, लेकिन हमें संविधान पर भरोसा है। दर्जनों केस से भी निकले हैं और आगे तेरे जैसे लपर झट्टे केस करेंगे, हम उससे भी निकलेंगे। कोर्ट कचहरी सिर्फ तेरे लिए थोड़ी ना भाई, हमारे लिए भी है। और सुन, तू ये जो खेल खेल रहा है ना नफरत का, इसका रास्ता बर्बादी की तरफ जाता है। कितना टाइम तुम नफरत फैला लोगे? तुम जिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैं हिंदुओं से नफरत करता हूँ, तो मेरा हिंदू स्कूल, मेरे हिंदू टीचर, मेरे हिंदू दोस्त, मेरे हिंदू पड़ोसी, अरे हिंदू मेरे दफ्तर में, हिंदू मेरे लिए काम करने वाले, वो खुद जानते हैं, वो खुद तुझे अपना नहीं कहते। नफरत की नाव में जो सवार हो वो संस्कारी कैसे? नफरत जिसके सीने में भरा हो उस सीने में प्रभु श्री राम कैसे? हजरात, ऐसे चंदन शर्मा जैसे लोगों से फिर से कह रहा हूं, बच के रहिए। साथ ही यह भी कहूंगा कि अगर मिंबर से बैठकर कोई मौलवी आपको किसी दूसरे के लिए भड़का रहा है तो उनसे भी बच के रहिए, क्योंकि कोई मजहब किसी को नीचा दिखाने को नहीं कहता है, लेकिन चंदन शर्मा जैसे लोगों से बच के रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी और के इशारे पर ये जहर फैला रहे हैं और ये सिर्फ एक ही शख्स को, एक ही झुंड को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। और ये जिस धर्म से आते हैं उस धर्म की गलती नहीं है, ये गलत करके अपने धर्म को गलत साबित कर रहे हैं कि देखो हमारे में तो यही सिखाया जाता है। अगर यही हिंदुत्व है, नफरत करना और मुसलमानों से नफरत करना, मारना मुसलमानों को, परेशान करना ईसाइयों को, तो बचपन से अब तक हम इतनी आसानी से, इतने प्यार से इतने बड़े हो जाते। जिस तरह की नफरत ये लोग आज फैला रहे हैं, अगर ये सच में नफरत बहुत पहले से होती तो आज हम इस दुनिया में ही ना होते। ये तो कुछ सालों का खेल है
और कुछ सालों से चल रहा है। नफरत बिक रही है और नफरत के खरीदार बहुत हैं। कोई भाईचारा नहीं बेच रहा है, भाईचारे को गलत बताया जा रहा है। इसी को कलयुग कहते हैं, जहां नफरत को लोग पसंद करेंगे, प्यार को लोग ठुकराएंगे। बेवफाई, गद्दारी, बेईमान, चोर, उचक्के, बलात्कारी की इज्जत होगी और इज्जतदार व्यक्ति को, सीधे साधे आदमी को नीच के तौर पर देखा जाएगा। उधर गाजियाबाद में भी खेत में एक गड्ढा निकल गया और उस गड्ढे के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग नजर आया। किसी ने यह नहीं सोचा कि शिवलिंग हो सकता है दब गया हो या किसी ने दबाया हो, पहले के वक्त में दफना दिया हो, लेकिन बिना कुछ सोचे वहां के सीधे साधे लोग तुरंत अपनी आस्था को आगे रखते हुए पूजा पाठ करने लगे। वीडियो ये है। कर देगी। हम चलो आप बिल्कुल अंदर देखो साहब ना दादाजी तक ये देखो फोटो ये वाली फोटो बड़ के तो देखे कितनी है छोटी है ज्यादा बड़ी आप जैसे भी आप कर देगी। हम चलो आप बिल्कुल अंदर देखो साहब ना दादाजी तक ये देखो फोटो ये वाली फोटो बड़ के तो देखे कितनी है छोटी है ज्यादा बड़ी। हजरात, भारत हमेशा से जो भारत की इंटरनेशनल इमेज है या यूं कहूं विदेश नीति है, वो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन से भी बढ़िया विदेश नीति है। जो भारत की विदेश नीति है उस हिसाब से भारत फिलिस्तीन के साथ है, भारत मजलूमों के साथ है और जुल्म के खिलाफ है। ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत की ये इमेज है, अभी से नहीं पहले से। भारत हमेशा गरीबी के खिलाफ खड़ा होता है। कोई गरीब होता है उसका साथ देता है, कोई मजलूम होता है भारत उसका साथ देता है। भारत इंटरनेशनल लेवल पर कमज़ोर देशों को हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करता है। ये भारत की इंटरनेशनल इमेज है। चाहे हमारे पास खाने के लिए एक रोटी हो, हम आधी रोटी से ज़्यादा यानी एक टुकड़ा अपने पास रखे सारे टुकड़े बांटकर दूसरों की मदद करने पर ज़्यादा यकीन करते हैं। यही भारतीयता है। ऐसे में बांग्लादेश का हाल आप जानते हैं, बुरा है। बांग्लादेश को अनाज की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि बांग्लादेश की सरकार और जीडीपी चरमराई हुई है। वो बात अलग है कि बांग्लादेश भारत के पीठ में छुरा घोंप कर पाकिस्तान से सेना बुला रहा है और अपने सैनिकों को ट्रेन कर रहा है। इन तमाम गद्दारी और बेवफाई के बावजूद भारत ने बांग्लादेश को 27,000 टन चावल भेजा है। स्पेशली 2 लाख टन से ज़्यादा की बात हुई है। भारत ने यह ठीकरा उठाया कि हम तुम्हें खाना देंगे, तुम जो मर्जी कर रहे हो, लेकिन हम तुम्हारे देश में लोगों को भूखा नहीं रहने देंगे। अब वहाँ ये भी बात हकीकत है कि उसी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू हैं और ये बात भी जेन्युइन है कि हिंदुओं पर हमले हुए हैं और काफ़ी ख़तरनाक हुए हैं, जिसका बहाना बनाकर भारत में बहुसंख्यक समाज के कुछ लोगों ने और कुछ पार्टी और हिंदू संगठन के लोगों ने मुसलमानों को पूरे देश में परेशान किया हुआ है। बांग्लादेशी मुसलमान बोलकर दिल्ली के मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है, ऐसा केजरीवाल ने भी कहा है और वो चीज़ें हमने आपको दिखाई भी हैं। दोस्तों, अब ये भारत का बड़प्पन है कि भारत अपने दुश्मन को भी चावल दाल दे रहा है। ऐसे में भारत की तारीफ करने के बजाय, अपने मुल्क पर गर्व करने के बजाय नरसिंहा गंध सरस्वती भारत सरकार की आलोचना करने के लिए आ जाता है और एक बार फिर से हिंदुओं को भड़काता है। एक बार फिर से ऑन कैमरा हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध करता है। देखिए, देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं श्री पंचदश नाम जुगना खाड़े का महामंडलेश्वर यदि गिरी। बड़े ही हर्ष का विषय है कि भारत सरकार लाखों टन चावल बांग्लादेश को भेज रही है। उस बांग्लादेश को जहां हिंदुओं का लगातार नरसंहार, जघन्य नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं की बहन बेटियों पर लगातार हर तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं, हिंदुओं के मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहां हमारी भारत सरकार बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में चावल भेज रही है और दूसरी खाद्य सामग्री भी भेजेगी।
भारत सरकार ने एक बार फिर से तय कर दिया है कि हम सनातन के मानने वाले वास्तव में एक स्वाभिमान विहीन व्यापारी कौम है। अगर हमारा व्यापार चल रहा है तो हमें अपने मठ मंदिरों से, अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान इज्जत से, अपने धर्म बंधुओं के प्राणों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा व्यापार चलता रहना चाहिए। ऐसा ही हमने कई बार पाकिस्तान के साथ भी किया है। जिन देशों ने भी हिंदुओं का नरसंहार किया है, हमने हमेशा ऐसा ही व्यवहार उनके साथ किया है, क्योंकि हम हिंदुओं के लिए, हम सनातन के मानने वालों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा काम है कि जब तक हमारा व्यापार चल रहा है हम व्यापार करते रहेंगे, चाहे हमारे धर्म बंधुओं का सब कुछ जुड़ जाए। मैं सभी हिंदुओं से अनुरोध करना चाहता हूं, आज जो बांग्लादेश में हो रहा है बहुत जल्दी ये तुम्हारे साथ भी होगा, हमारे साथ भी होगा, हम सबके साथ होगा। हमारी बहन बेटियों के साथ भी वही होगा जो बांग्लादेश में हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ हो रहा है, जो पाकिस्तान में हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ हो रहा है। विदेश में भारत की यह कोशिश है कि कोई भूखा ना सोए। अल्लाह अकबर। सोचो, भारत सोच रहा है कि विदेश में कोई भी हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सबको अनाज मिले, भूखा कोई ना रहे। और यहाँ वही भाजपा देश के अंदर आय हाय बिल्कुल ऐसे ही जज्बात पलट जाते हैं, हालात पलट जाते हैं, एक्शन और रिएक्शन इनके पलट जाते हैं। हजरत मोहतरम, भाजपा के नेता भारत की राजधानी दिल्ली में अब तक परेशान कर रहे थे दुकानदारों को। मुसलमानों के पास जाके कहते थे अपना नाम लिखो यहाँ बैठ, हिंदुओं की दुकान पर जाकर हाथ जोड़ो कहते भगवा लगाओ अपना नाम लिखो। जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मना कर रहा है कि ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कानून पर भी थूकते हुए, कोर्ट की अवमानना करते हुए भारत की राजधानी दिल्ली में खुल्लम खुल्ला शासन प्रशासन को तो जेब में रखते हैं और कोर्ट की अवमानना करते हुए काम ये कर रहे थे। और अब इन्होंने अपना और स्तर गिराते हुए झुग्गी झोपड़ी वालों को भी परेशान करना शुरू कर दिया है। रविंद्र सिंह नेगी बीजेपी के नेता हैं। अब ऑफिशियल ये वीडियो देखिए लोगों के साथ है। रवि नेगी का ये वीडियो पूरे बीजेपी ने पता नहीं क्या सोच के इसको ऑफिशियली शेयर किया है, जिसमें जो मुस्लिम लोग हैं जो झुग्गी में रहते हैं उनको जाकर ये कह रहे हैं कि झुग्गी तुम्हें हटानी पड़ेगी। ये पक्के मकान तो दे नहीं सकते, झुग्गी वालों की मदद कुछ कर नहीं सकते, लेकिन झुग्गी वालों को उजाड़ने के लिए ये धमकी दे रहे हैं। देखिए बिलाल, क्या नाम है? बिलाल। ये झुग्गी कौन सी तुम्हारी? आगे तो ऐसे यहाँ तो अलाउ नहीं, क्यों झुग्गी क्यों लगा रखी तुमने? हम तो यहाँ पे पहले से रहते हैं हम तो, और पहले पक्की झुग्गी थी यहाँ पे। नहीं, यहाँ तो झुग्गी है ये सब। अभी तो अभी बसे तुम सारे? अभी नहीं है, अभी की नहीं है, बहुत पहले की है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नूर झा। आपकी भी झुग्गी यहाँ पे? हाँ हो रहा। हजरात ऐसा ही होता है, ये ऐसा ही करते हैं। गरीब की मदद करने के बजाय देखिए, अमीरी ना एक अलग धर्म है। माफ़ कीजिएगा मेरी इस बात से बहुत लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन अमीरी और अमीर होना अलग ही मज़हब है। अमीर हिंदू हो, अमीर मुसलमान हो, अमीर ईसाई हो, अगर अमीर दलित हो तो इनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनके बीच में हिंदू मुसलमान भी नहीं होता है। नफ़रत का असर सिर्फ मिडिल क्लास और सबसे ज़्यादा असर गरीबों पे होता है। मेरी बात से एग्री हो कमेंट कीजिएगा, और मेरी बात के अलावा कोई और बात आपके मन में हो वो भी कमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो में आपकी बात भी कह दूंगा। ये मुझे फील हुआ है, मैंने देखा है। ये लोग हमें ये दे रहे हैं, गरीब मुसलमानों को मार रहे हैं। याद होगा गाज़ियाबाद में एक मंदिर के अंदर एक मुसलमान ने, बच्चे ने जाकर पानी पी लिया। वो नरसिंहगंज सरस्वती की ही टीम ने उस मुस्लिम बच्चे को पकड़ के पीट दिया, धमकी दी और बड़ा बवाल मचाया कि ये मुल्ला गया क्यों मंदिर, पानी कैसे पी लिया। आय हाय, हिंदुत्व मानवता का नाम हुआ करता था, लेकिन अब क्या हुआ, मुसलमान मंदिर नहीं जा सकता। भाई वो मुसलमान, हम तो कहते हैं है ही पिटने लायक, जो मंदिरों में जा रहा है भाई क्यों जा रहा है। लेकिन कहते हैं कि कोई भी मज़हब हो, उसके धर्म स्थलों का दरवाज़ा तमाम इंसानियत के लिए खुला हुआ होता है। मस्जिद के अंदर कोई भी आ सकता है, आप आइए, आपका स्वागत है इस्लाम में, दरवाज़ा आपके लिए खुला हुआ है, आइए अपने घर, अल्लाह का घर है। वो वीडियो याद कीजिए जब एक मंदिर के अंदर प्यासे ने, मुसलमान बच्चे ने पानी पी लिया तो उसके साथ क्या किया। अब एक मज़ार के अंदर हिंदू बच्चा जाकर पानी पी आता है,
तो मुसलमान व्यक्ति उसे रोककर बड़े प्यार से कहता है, बेटा जब भी प्यास लगे पानी पी लेना। फर्क साफ। हाँ बेटा, कहाँ गए थे? पानी पीना। पानी पीने गए थे। क्या नाम है आपका? मनीष। पूरा नाम क्या है? डरो मत, डरो मत। मनीष जोशी। क्या नाम है? मनीष जोशी। मनीष जोशी। ये पता है ना इधर का है? कोई बात नहीं बेटा, हमारे इस्लाम में किसी को पानी के लिए, खाने के लिए यहाँ बैठ सकते हो, धूप लगती है छाया में आके बैठ सकते हो। पानी पी लिया आपने? और पीना, और पी लो बस। ठीक है, कहाँ रहते हो? पास नहीं? ठीक है बेटा, डरना नहीं है। अब भैया मिर्जापुर नाम ही ऐसा है कि लगता है मिर्जापुर सीरीज की सारे क्राइम तो यहीं होते होंगे, लेकिन एक ऐसा क्राइम आया है कि मैं भी सोच में पड़ गया एज ए मुस्लिम कि ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति पहले भगवान की अपनी पूजा कर रहा हो 15 मिनट, फिर उसके बाद जो है भगवान के सर से ही मुकुट चांदी का उठाकर गायब हो गया। कोई डर खौफ ही नहीं है अपने भगवान का। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, एक चोर 15 मिनट तक भगवान की, हनुमान जी की पूजा अर्चना करता है, बैठा रहता है अपनी पूरी आस्था के साथ। संस्कारी चोर है ये। संस्कारी चोर के मन में 15 मिनट तक क्या चल रहा था नहीं पता, क्या हनुमान जी से बहस कर रहा था नहीं पता नहीं हनुमान जी ने उसकी क्या नहीं सुनी, क्या गुस्सा था नहीं पता, लेकिन फिर ये बड़े प्यार से उठता है, चारों बाजू देखता है। उसके बाद प्रभु हनुमान के सर पर जो चांदी का मुकुट था उसे लेकर फरार हो गया। फरवरी 2025 में दिल्ली में चुनाव है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट, मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में तो वो आ नहीं पा रहे हैं, सेंटर में तो आ नहीं पा रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि अब जो वोट हमें नहीं देता, जिनका हमें कंफर्म है कि ये वोट हमें नहीं देंगे, उनका वोटिंग अधिकार ही खत्म किया जा रहा है। मुसलमानों को रोहिंग्या, बांग्लादेशी बोलकर उनके पीछे से ही, हमको पता ही नहीं है भाई, हम घर बैठे हैं, हमें पता नहीं है, और वहाँ से पीछे से वोट हमारा काट दिया गया है, वोटिंग लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं है। ये केजरीवाल पहले कह चुके हैं, लेकिन अब संजय सिंह ने बताया है, जो राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, जो अड़ोस पड़ोस से आए हैं, उनका भी नाम वहाँ से काटा जा रहा है। जो 10-20 साल से आके यहाँ दिल्ली में बह रहे हैं, उनका पूरा अधिकार है, उनका भी नाम काटा जा रहा है। यहाँ तक कि संजय सिंह ने बताया कि उनकी धर्म पत्नी का भी नाम वोटिंग लिस्ट से हटाया जा रहा है। ये चल रहा है भाई, इसलिए कहता हूँ आएगा तो मोदी, कर लो कुछ भी। सुनो, हमारी पत्नी अनीता सिंह जी जौनपुर की रहने वाली हैं, ये भी पूर्वांचल से हैं। मैंने पूर्वांचल का मुद्दा उठाया, यूपी बिहार के लोगों का मुद्दा उठाया, तो अब इस बात पे लग गया कि इनको ही सबक सिखाओ, इनकी पत्नी का ही वोट कटवा दो, तब इनको अकल आएगी। ऐसे मत करो बीजेपी वालों, नड्डा साहब ऐसे तो मत कीजिए। इस तरह से तो दिल्ली के अंदर चुनावी घोटाला मत करो भाजपाइयों, इस तरीके से तो चुनाव मत कराओ तुम। सबके वोट कटवा के चुनाव जीतना चाहते हो। जब अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में एक सांसद की पत्नी का, जो पूर्वांचल की रहने वाली है, उनका वोट आप कटवा रहे हो, तो अब यह बात पूरे दिल्ली के लिए स्पष्ट हो चुकी। मेरा दावा, मेरा कथन, मेरा मुद्दा 100% सही था कि पूर्वांचल के, यूपी के, बिहार के लोगों के वोट भारतीय जनता पार्टी कटवा रही है। आप मेरी पत्नी का ही वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे आए, 2 बार, 24 दिसंबर और 26 दिसंबर। मैं जिस महिला की ओर से एप्लीकेशन पढ़ा, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उनकी डिटेल मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से पता कीजिए कि वो कौन है जिन्होंने ये एप्लीकेशन दिया। अब आप देखिए, ये अनीता सिंह जी जो हमारी पत्नी है, उनका जो वोटर आईडी कार्ड का नंबर है BTM 220 29 और 35, 220 BTM 220 29 35 BTM। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि केजरीवाल सरकार बहुत अच्छी है, आम आदमी पार्टी तो और चोर लगती है। बड़े बड़े वाईफाई लग गया आपकी गलियों में।
केजू ने कहा था, तुम्हारे केजू ने, कि दिल्ली के चप्पे चप्पे पर हम जो है वाईफाई लगा देंगे, तो उससे होगा ये कि बच्चे जो पढ़ते हैं उनको इंटरनेट की ज़रूरत होती है पढ़ने लिखने के लिए, तो उनको दिक्कत नहीं होगी। लग गया वाईफाई। अरे बड़ा एडवांस कर दिया हमने स्कूलों को, ये कर दिया, वो कद्दू कर दिया तुमने। इतने इतने कूड़े पड़े हुए हैं इलाकों में। कर रहा हूं चैलेंज, केजरीवाल करे एक्सेप्ट मेरी बात। रजा गराफी खुद दिल्ली पहुंचकर ऐसे ऐसे गंदे नाले और ऐसे ऐसे खराब एरिया दिखाने को तैयार है कि तुम सोच नहीं सकते। आम आदमी पार्टी वालों, बताओ चैलेंज एक्सेप्ट है? केजू नहीं होगा एक्सेप्ट। तुम्हारी सड़ी हुई बसें, तुम्हारा ये फर्जी दिखावा, बोल दिखाने के लिए कुछ हैं आपके पास मॉडल टाइप में, बाकी यमुना पार चले जाओ, देखो असली दिल्ली। या तो केजरीवाल कह दे कि भाई पूरा यमुना पार अलग है दिल्ली से, बाहर का है भाई, वहाँ के लिए अलग चुनाव, अलग सीएम कर लो, अलग अपना नेता चुन लो, छोड़ दे। जाइए आप भाई, इधर जाइए यमुना पार, देखिए आप क्या किया है केजरीवाल ने। बहरहाल अब नया सुनिए, केजरीवाल ने मुसलमानों को इम्प्रेस करने के लिए क्या किया था? 2-2.5 साल पहले कहा कि हम जो ये इमाम हैं, जो इमाम हैं मस्जिदों के, जो रजिस्टर्ड हैं, जिनकी मस्जिदें रजिस्टर्ड हैं, हम उनको, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट उनको तनख्वाह देगी। भाई साहब इसके बाद क्या हुआ? जो मस्जिद की कमेटियां हैं उन्होंने अपने इमामों को, ज़्यादातर इमामों को जो है तनख्वाह देना बंद कर दी कि भाई अब तो भाई हम दे दे 8,000 10,000, अब आपको मिलेंगे 18,000 20,000 सरकार की तरफ से। उसमें मस्जिदों के कमेटियों ने भी खूब धांधली करी। कैसे? दिल तो होता नहीं इनके पास। मस्जिद के इमाम को, किसी इमाम को ये दे रहे थे 10,000 रुपये, एग्जाम्पल के तौर पे चंदा करके 10,000 रुपये देते थे। केजरीवाल ने ऐलान किया, कहा मस्जिद के इमाम को 16,000 रुपये देंगे, तो अचानक 10 से 16 हो गई, 6,000 बढ़ गए। तो मस्जिद के इमाम के डायरेक्ट अकाउंट में ये गवर्नमेंट जो है 16,000 रुपये डालने लगी। ऐसे इमामों को जानता हूँ मैं, मौका लगेगा तो उनके बयान भी रख दूंगा मैं, कमेटियों को भी चैलेंज कर रहा हूँ, ऐसी कमेटियों को भी जानता हूँ मैं। तो उन्होंने क्या किया, इमाम साहब से कहा, इमाम साहब 10,000 रुपये तनख्वाह हम आपको देते थे, सरकार आपको जो है 16,000 दे रही है, तो आपके अकाउंट में 16,000 जब आएंगे तो 6,000 आप वापस कर दीजिएगा हमें निकाल कर। भाई सब अपने अपने लेवल पर फ्रॉड कर रहे हैं सब। वो इमाम का भला ये खुद मस्जिद की कमेटियां नहीं बर्दाश्त कर पा रही हैं कि नहीं, ऐसे कैसे 16? ना ना ना, वो निकाह भी पढ़ते हैं, तलाक भी पढ़ रहे हैं और तकरीर भी कर रहे हैं, मजलिस में भी जा रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहा है मुल्ला। हमारी कौम इमाम और इमाम के औलादों को, इमाम के बच्चों को, उनके परिवार को तरक्की देखना बर्दाश्त नहीं करती है। ये भी हकीकत है, नेशनल प्राइम टाइम में बोल रहा हूँ, सच्चाई है, सबूत भी है मेरे पास। तो दोस्तों, अब मस्जिद के इमामों ने 17 महीने तक बर्दाश्त किया और अब केजरीवाल के पास पहुंचे और कहा कि 17 महीने से आपने जो वादा किया था, इमामों को तनख्वाह ही नहीं मिली। जी हाँ, तनख्वाह ही नहीं मिली। आम आदमी पार्टी जो वादा कर रही है, शुरू में दिखाने के लिए वो पूरा आधा करके दिखा दिया। मतलब मान लिया कि 2100 रुपये बांट रहे हैं, तो हाँ बांट रहे हैं महिलाओं को, सारी महिलाओं को नहीं, और कुछ टाइम के लिए बांट दिया, 1 महीने बांट दिया बस। और परसों किसने देखा है 4 महीने बाद बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे, किसने देखा है? नए कानून लगा दिए, कई नए रूल लगा दिए जो जनता नहीं पूरी कर पा रही है। अब 17 महीने तक मस्जिदों के इमामों को तनख्वाही नहीं दी, क्या करें अब भाई, कौन जिम्मेदार है? तो केजरीवाल के ऐसे खोखले वादे का क्या फायदा? ये सरकार हो या कोई और सरकार हो, ये सरकारें गरीबों को कीड़ा मकोड़ा समझती हैं, लेकिन भाजपा इसमें सबसे आगे है। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर देर रात को जिनकी ट्रेनें लेट हैं या जिनकी ट्रेन का समय अभी नहीं हुआ है, गरीब
जिनके गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं। ठंड कितनी है याद रखिएगा, वो स्टेशन पर ही सो रहे हैं। तो ये एक साहब हैं, इनके चेहरे को ध्यान से पहचान लीजिए। दिख तो ये इंसान रहे हैं लेकिन इंसान नहीं है। ये लखनऊ के DRM हैं, SM शर्मा। इन्होंने स्टेशन पे सो रहे लोगों के ऊपर ठंडा पानी फिकवा दिया। जी हाँ, और तर्क इनका यह था कि स्टेशन सोने के लिए नहीं होता है, रात का वक्त था, बच्चे महिलाएं सब सो रहे थे। यह कदम कितना अवमाननीय है। ऐसे अवमाननीय अधिकारियों से हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था भरी पड़ी है। यह कैसा इंसान है भाई? छोटे छोटे बच्चे, कड़ाके की ठंड और ठंडा पानी बच्चों और महिलाओं के ऊपर। तर्क ये भी है कि भाई स्टेशन पर वेटिंग लॉन्ज भी है। अदानी अंबानी के वेटिंग लॉन्ज को तुम भरने के लिए गरीबों पर पानी। अरे जो 500 रुपए का टिकट नहीं ले पा रहे हैं रिजर्वेशन वाला, जनरल में चढ़ने वाले हैं, वो 1000 रुपए देकर वेटिंग लॉन्ज में इंतजार करेंगे। वारे मोदी सरकार। उधर मेरे दोस्तों, दोस्ती पर मुझे बहुत पहले से विश्वास उठ चुका है। जिंदगी में जो है मेरे दोस्त बड़े कम रहे हैं, बहुत कम, और जो रहे हैं ऐसे ही रहे हैं। मतलब जिंदगी भर की सारे पन्ने उन्होंने हमारे साथ, मेरे साथ ही कर दिए हैं। जिंदगी में कुल 2-3 गिने चुने दोस्त बनाए थे। किसी ने पैसे के लिए धोखा दिया, किसी की मेरी तरक्की देख के गाँव गई, तीसरा वाला तो अभी अपनी औकात दिखा के गया है। हमारे साथ मज़े कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पीछे बुराई कर रहे हैं, ऐसे भी हैं। लेकिन मैं कभी बोलता नहीं हूँ, अपने मसले तो रखता ही नहीं हूँ। लेकिन सच में आज कलयुग में दोस्ती बड़ी ख़तरनाक चीज़। कहने के लिए, रील बनाने के लिए दोस्त के साथ जो है बकचोदी करते हुए, चलते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर स्लो मोशन करके इफ़ेक्ट लगाकर, शेर व शायरी, दोस्ती वाला गाना लगाकर, यारी वाला गाना लगाकर हमें कूल बड़ा बनना होता है। उसमें भी मकसद होता है कि व्यूज़ मिल जाए, वायरल हो जाए। लेकिन आज के ज़माने में मेरा ये मानना है और एक्सपीरियंस मेरा ये है कि दोस्ती सब मतलब वाला है मामला। और आजकल के दोस्त इतने हरामी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हरामीपने की मिसाल है दोस्ती में भाई, एक से बढ़कर एक है। अब एक दोस्त ने क्या किया, ये वो दोस्त है। इस दोस्त की कहानी सुनिए। इस दोस्त ने बड़ा खतरनाक खेल। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 11वीं क्लास का ये व्यक्ति है, लड़का है, 11वीं क्लास का अभिनव ने अपने दोस्त के मोबाइल से, इस लड़के ने जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अभिनव इसका नाम है, इसने अपने दोस्त के फ़ोन से उसकी गर्लफ्रेंड की न्यूड फोटो शेयर कर ली, एयर ड्रॉप से या व्हाट्सएप से या जैसे भी, या ब्लूटूथ से जैसे भी कर ली अपने पास। यानी अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड की फ़ोटो अपने दोस्त के फ़ोन से चुपके से हासिल कर ली। और उसके बाद अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल करने लगा। अब ब्लैकमेल किस चीज़ के लिए कर रहा हो? लूडो खेलने के लिए? समझदार को इशारा काफ़ी। अब गर्लफ्रेंड थी लॉयल अपने बंदे से, उसने भाई अपने बंदे को बता दिया कि जी तुम्हारा दोस्त ऐसे ऐसे कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, मेरी फ़ोटो उसके फ़ोन में है और वो मुझे फ़ोटो दिखाकर धमकी दे रहा है। इसके बाद वो जो दोस्त था, जिसकी गर्लफ्रेंड थी, वो अभिनव को एक सुनसान जगह काली नदी पर ले गया और पूरे इंतज़ाम से गया था, हथौड़े से सर पर वार करके कत्ल कर दिया। बहरहाल जैसे तैसे खुलासा हुआ और अभिनव इस दुनिया में नहीं है। उसका दोस्त जो कातिल है वो जेल गया है। अब मेरा सवाल ये है, पहली बात दोस्ती पर ये सवाल है, ऐसे भी होते हैं दोस्त हरामी। और अब एक सवाल ये है, सबक भी है। एक लौंडा मर गया और उसको मारने के इल्ज़ाम में दूसरा जेल गया। वो जो लड़की है, एक लड़की की वजह से ये कांड हुआ, वो लड़की अब क्या करेगी? उसकी शादी या उसकी सेटिंग हो जाएगी कहीं और। समझो भाई, जो प्यार करता है अब वो लंबे समय के लिए जेल गया और आपको लगता है कि वो उसका इंतज़ार करेगी। बड़े भोले हो तुम। और बेचारा
भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, जो बेचारा मर गया। गलती थी, लेकिन ऐसी गलती नहीं थी कि उसको कत्ल कर दिया जाए। बात कर सकते थे, कोई और रास्ता हो सकता था, कानून हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं थी। अब लड़की कर लेगी तीसरे से शादी, या फिर तीसरा बन जाएगा बॉयफ्रेंड। सिंगल कौन रहती है? सबको 2-2 3-3 चाहिए होते हैं। एक आध को एक सही हो जाए, काम चल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। हालात तो वैसे ही बहुत ख़राब हैं हर जगह के। सिर्फ शहर तो नाम के बदनाम है, इधर उधर बहुत बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, गाँवों में और बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। बहरहाल सबक एक ये है कि भाई दूर रहो लौंडियाबाजी से, बहुत दूर। ये लड़की आज के टाइम पे इतनी ख़तरनाक है, शादी से पहले भी तुम्हें बर्बाद कर सकती है और शादी के बाद तो करती ही है। कानूनी ऐसे है भाई, शादी से पहले भी अगर किसी के चलते हुए कह दिया इसने मेरा बलात्कार करने की कोशिश की है या मुझे छेड़ रहा है, तो पूरा ज़माना बिना लड़के से कुछ पूछे उसे रेल देगा। उनमें से आधे से ज़्यादा इसलिए उसको और रेल रहे होंगे कि हमसे इम्प्रेस हो जाएगी, अरे मैडम आपके कहने में हमने क्या पेला है लौंडे को, देखो इम्प्रेस हो जाए। शादी जिससे हो गई तो भैया एलिमनी के नाम पर पूरी प्रॉपर्टी हड़प, मतलब लड़के से शादी कर लेंगी और पति अगर उसके हिसाब से चले तो अच्छी बात। लड़का अपनी माँ को, अपनी बहन को जूते तले रखे तो बहुत बढ़िया, मायके वालों को सर पे बिठाए तो बहुत बढ़िया। अगर लड़की के हिसाब से ना चले तो भैया अलग हो जाओ, बच्चे अलग कर लो, एलिमनी लो, बच्चों का खर्चा अलग से लो, अपना खर्चा अलग से लो, ना दे तो उसे टॉर्चर करो, डाउरी का इल्ज़ाम लगा दो। कानून में बदलाव करने की फ़िलहाल ज़रूरत है, वरना बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, जो परेशान हैं, जिनके साथ सही नहीं हो रहा है। मेरी गुजारिश है, मेरा एक ख्वाब भी है कि ज़रा मर्दों पर भी बराबर का अधिकार होना चाहिए ना, तो मर्दों पर भी सरकार ध्यान दे। मर्दों की ज़िंदगी हलवा नहीं है कि कोई भी उठ कर कुछ भी इल्ज़ाम लगा दे और वो बेचारा जेल चला जाए। कानून का गलत फ़ायदा लड़कियां उठा रही हैं, ये बात साफ सीधी नज़र आ रही है। उधर बाबा जी ने जो बात कही है, शायद आप उनकी बात से सहमत हों, शायद ना हो, शायद मैं अपनी सोच रखूं तो शायद आपकी नज़र में गलत हो जाऊं, लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना ऐसा ही है जैसा पहले के ज़माने में वैश्यावृत्ति हुआ करती थी। मैं कहीं ना कहीं बाबा जी की बात से सहमत हूँ। देखिए, लिव इन क्या है? लिव इन पुरानी भाषा में जिसे वैश्यालय कहते थे, उसे आपकी अपडेट भाषा में लिव इन कहते हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ, तो जी बड़ी बात तो है ये। आप वैश्यालय को लिव इन बना रहे हैं। वैश्यालय है ये, यानी लिव इन में जो रहते हैं, जो स्त्रियां या लड़कियां या बालिकाएं, वो वैश्या, आप उनको वैश्या कह रहे हैं? आप बताइए, विवाह के पहले आपने एक पुरुष से, एक स्त्री से, दूसरे पुरुष से, दूसरी स्त्री से, जो नाना प्रकार के, जो सबके सामने अपने आप को परोसता रहे, पुराने लोग तो इसे वैश्य ही कहते थे ना। आप क्या कहते हैं आपकी भाषा में? आप इसे सती सावित्री कहेंगे? बताइए। जो आपको, आप एक स्त्री 4 लोगों के सामने परोस दे अपने आप को, वो क्या हो सकती है? पतिव्रता। लिव इन में 4 लोग कहाँ रहते हैं? एक लोग रहता है ना, एक रहते हैं। हाँ, तो एक से, फिर एक के साथ पेट भर गया तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरे से भर गया तीसरा जिंदाबाद। आप बताइए, आपके दादा दादी ने पहले लिव इन में समय गुजारा कि डायरेक्ट विवाह किया? डायरेक्ट विवाह किया। तो वो गलत थे? देखा भी नहीं था एक दूसरे को। वो गलत थे? ये मैं कैसे कहूँ? सही थे गलत थे? बताइए। मुझे लगता सही थे वो। थे। फिर आज के लोग सही कैसे हो सकते हैं? जो पहले हमारे यहाँ कहते हैं बिना विवाह के आप किसी स्त्री के संग रह रहे हैं वो पाप है। बिना विवाह के आप किसी पुरुष के संग रह रहे हैं वो पाप है। वो एक वैश्यालय को आपने लिव इन नाम दे दिया। नहीं, अब ये लोग तो कहता है ना, ये जवान लड़का लड़की की कंपेटेबिलिटी मिलनी चाहिए। अभी मेरे दोस्तों, आपकी क्या सोच है वो आप लिख सकते हैं कमेंट में, लेकिन यही बाबा हैं जो बड़े हाईलाइट में रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये दुबई जब गए थे तो इतना इम्प्रेस हुए कि इन्होंने आने के बाद अंधभक्तों की और सरकार की बेहतरीन लेवल पर धुलाई कर दी है। लोगों का मुंह देखने लायक था और सोशल मीडिया पर अंधभक्त इस वीडियो से बचते हुए नज़र आ रहे हैं। बाबा को सुनो आण भक्तों।
मैं दुबई गया कथा करने, मैंने दुबई को देखा, खुद का पानी नहीं उस देश में, लेकिन वो देश इतना हरा भरा है, दूसरे देशों से माटी मंगाई, पेड़ पौधे लगाए, सड़कों के किनारे फूल खिले हुए हैं, इतना सा गड्ढा नहीं है किसी सड़क में। वहाँ सड़कें बनती हैं 50 साल के लिए, और हमारे यहाँ सड़कें बनती हैं, एक बारिश आई सड़क बह गई। अब सोचिए इतने बड़े देश में क्राइम जीरो है, चोरी नहीं होती, सोने की दुकान खोल के चला जाए कोई चुराने वाला नहीं है। और हमारे यहाँ तो तुम कथा सुनने आई हो, चप्पल उतार दो तुम्हारी चप्पल गायब हो जाएगी 3 घंटे में। वहाँ नेता नहीं चलते, वहाँ राजा है एक, और वो राजा पूरे देश को घूम घूम के देखता है कि मेरे देश में कहाँ कमी है। और हमारे यहाँ नेता चलाए 2 कौड़ी का तो उसके पीछे 10-20 गाड़ियां चलती हैं, चलती हैं। वो अपनी लाव लश्कर में खर्चा करता है, उसे क्या मतलब कि तुम्हारे देश में कहाँ पानी बह रहा, कहाँ बाढ़ आ रही है। नाला साफ होता है, चैम्बर खोल के चले जाते हैं, उसमें कोई डूब के मर जाता है। ये दुर्दशा है। वहीं मेरे दोस्तों जैसे हालात है देश के, देखिए सभी लोगों को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। तो जो मुस्लिम मदरसे और मुस्लिम स्कूल्स हैं, वहाँ की जो लड़कियाँ हैं, लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़कियाँ हैं खासकर, उनको भी सेल्फ डिफेंस की शिक्षा देने का प्रबंध होना चाहिए। अब ये वीडियो कहाँ का है, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर मेरे सामने जब आया तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये बेहतरीन कदम है। आज हिजाब और हिजाब वाली लड़कियां किसी भी तरह से पीछे नहीं हैं। देश की खातिर मर मिटने वाली कौम की शहजादियां हमारे घरों में होनी चाहिए। अपनी इज्जत के साथ साथ देश की इज्जत, कौम की इज्जत, मिल्लत की इज्जत बचाने वाली बेटियां हमारे घरों में होनी चाहिए। उम्मीद करूंगा कि नेशनल प्राइम टाइम में आपको मज़ा आया होगा, मज़े में आपको बड़ी खबरें मिली होंगी, और उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज़ को दबाने वालों को आप संभालेंगे। खबरों का सेक्शन मैं संभालूंगा, मुसल्ले पर जाकर दुआएं आप करेंगे, फ्रंट पर रह के आपके लिए मैं लड़ूंगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।